ज्ञान, एक दुनिया नहीं लाएगा, एक दुनिया नहीं लाएगा। आत्म जागृति का संदेशा घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा। योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो। शिव पिता का सत्य ज्ञान एक दुनिया नहीं लाएगा, एक दुनिया नहीं लाएगा। योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो। शिव का अर्थ कल्याणकारी, इसलिए शिव कहते हैं। ब्रह्मा तन में होते अवतरित, जग परिवर्तन करते हैं। अविनाशी सुख शांति के लिए विश्व को दिशा दिखाएगा। आत्म जागृति का संदेशा घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा। योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो। ओम शांति। सभी रहमदिल, इच्छा मुक्त, फाइनल गुणवान आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। शिव पिता का सत्य ज्ञान घर घर में पहुंचाना है। ये है मूल सेवा। याद करो और सबको याद दिलाओ। मैसेंजर, पैगंबर बन सबको पैगाम दे, हमें भी सर्व कल्याणकारी बनना है। सुना है ना, कख का चोर सो लख का चोर। कहानी सुनी ना बचपन में कि एक बच्चे को उसकी माँ ने रोका नहीं, छोटी सी चोरी करके आया स्कूल से, तो उसको रोका नहीं, तो बड़ा होकर उसने बड़ी चोरी की, सजा मिली, तो फिर उसने माँ को दोष दिया कि मुझे रोका क्यों नहीं। माँ का कान काट लिया उसने। तो बाबा आज हमें रोकते हैं कि ऐसी कोई आदत है तो बाबा को सच बताकर माफ़ी मांगनी है और फिर कभी न दोहराने की प्रतिज्ञा करनी है। आजकल शरीर की व्याधि, शारीरिक मानसिक रोग से सभी ग्रस्त हैं। क्या करना है ऐसे समय, समझेंगे आज 19 जून 2024 की मीठी मुरली से। मीठे बच्चे, सबसे मूल सेवा है बाप की याद में रहना और दूसरों को याद दिलाना। तुम किसी को भी बाप का परिचय दे, उनका कल्याण कर सकते हो। सबसे मूल सेवा कौन सी है कि बाप की याद में रहे। हम बाबा को याद करते हैं, ये सबसे बड़ी सेवा है। तो याद में रहना है और औरों को भी याद दिलाना है। शिव बाबा याद है। बाबा कहते हैं किसी को भी बाप का परिचय दो तो उनका कल्याण हो जाएगा। धन्यवाद देंगे, दुआएं देंगे कि आपने हमें भी बाप का परिचय दिया, हमारा भी जीवन संवर गया। तो ऐसा कल्याण हमें करना है, बाप का परिचय सबको देना है। प्रश्न, कौन सी एक छोटी सी आदत भी बहुत बड़ी अवज्ञा करा देती है, उससे बचने की युक्ति क्या है? बाबा कहते उत्तर में, अगर किसी में कुछ छिपाने की व चोरी करने की आदत है तो भी बहुत बड़ी अवज्ञा हो जाती है। हाँ, श्रीमत के विरुद्ध चले जाते हैं। बाबा ने कहा सब कुछ सच सच बताओ। यदि छिपाते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो बाबा कहते हैं ये बहुत बड़ी अवज्ञा हो जाती है। छोटी सी बात छिपाई, आगे जाके वो बड़ा रूप ले लेती है। कहा जाता है कख का चोर सो लख का चोर। लोभ के वश भूख लगी तो छिपाकर बिना पूछे खा लेना, चोरी कर लेना, यह बहुत खराब आदत है। इस आदत से बचने के लिए ब्रह्मा बाप समान ट्रस्टी बनो। ट्रस्टी बनना है कि जो कुछ भी है शिव बाबा का है, तो निमित्त आत्मा से बिना पूछे कुछ भी
लेना नहीं है, खाना नहीं है। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाप समान ट्रस्टी बनो, जो भी ऐसी आदतें हैं वह बाप को सच सच सुना दो। तो अपने कमी कमजोरी अवगुण जो भी आदत है, खामियां हैं, सबको पता है ना, तो बाबा को सच सच बताना है, उससे बचने की युक्ति लेनी है और फिर कभी भी वो गलती दोहराना नहीं है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप के सामने बैठे हैं, हम ईश्वरीय परिवार के हैं, ईश्वर निराकार है। यह भी जानते हैं तुम आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। अब इसमें कोई साइंस, घमंड व हठ योग आदि करने की बात नहीं है, यह है बुद्धि का काम। बाबा के पास बैठे, बाबा के पास क्या काम है? शरीर का काम है कोई? बाबा कहते हैं शरीर से तो बैठना है, काम क्या है? मन का, बुद्धि का बाबा में लगाना है। तो इस शरीर का कुछ भी काम नहीं, हठ योग में शरीर का काम रहता है। यहाँ बच्चे समझ बाप के सामने हम बैठे हैं, जानते हैं कि बाप हमको पढ़ा रहे हैं। एक तो कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो मीठे बच्चों तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे, और चक्र फिराओ, औरों की सर्विस कर आप समान बनो। सुदर्शन चक्र फिराना है, सेवा करनी है, औरों को आप समान बनाना है, बाप समान बनकर। तो बाप एक एक को बैठ देखते हैं कि यह क्या सर्विस कर रहे हैं। स्थूल सेवा करते हैं, सूक्ष्म सेवा करते हैं, या मूल सेवा करते हैं। स्थूल सेवा माना कर्मणा सेवा, सूक्ष्म सेवा माना मनसा सेवा, और मूल सेवा क्या है? बाप को याद करना। तो एक एक को बाप देखते हैं, यह सबको बाप का परिचय देते हैं। मूल बात है यह, हर एक बच्चे को बाप का परिचय देते हैं, औरों को समझाते हैं कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएं। कहाँ तक इस सर्विस में रहते हैं? अपने से भेंट करते हैं। सबसे जास्ती सर्विस कौन करते हैं? शिव बाबा तो सर्विस करते ही हैं, और फिर बाबा कहते हैं मैं देखता हूँ कि उसके बाद सबसे ज़्यादा सर्विस कौन करते हैं, कौन मददगार हैं। आपस में भी आत्माएं देखती हैं ना कि कौन ज़्यादा सर्विस करता है, दिखता है ना। तो अपने से भेंट करते हैं, सबसे जास्ती सर्विस कौन करते हैं, क्यों नहीं मैं इनसे भी जास्ती सर्विस करूं, इनसे भी जास्ती याद की यात्रा में दौड़ी पहन सकते हैं वो नहीं। हाँ, जो अच्छे सेवाधारी बच्चे हैं तो उनसे अपनी भेंट करनी चाहिए। देखें हम कितना याद में रहते हैं। आगे बढ़ना है ना, इसमें रेस करना है, रीस नहीं करना है। हर एक को बाबा देखता है, बाबा हर एक से समाचार पूछते हैं, क्या क्या सेवा करते हैं। कोई को बाप का परिचय दे, उनका कल्याण करते हैं, टाइम वेस्ट तो नहीं करते हैं। मूल बात है ही यह, इस समय सब ऑर्फन हैं, सब अनाथ हैं, निधन के हैं, तो सबको माता पिता से मिलाना है। बेहद के बाप को कोई भी नहीं जानते, बाप से वर्षा तो जरूर मिलता है। तुम बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम दोनों बुद्धि में है। बच्चों को यह भी समझना है कि हम अब पढ़ रहे हैं, फिर स्वर्ग में आकर जीवन मुक्ति का राज्य भाग्य लेंगे। बाकी ढेर आत्माएं जो भी दूसरे धर्म वाली हैं वह तो कोई भी नहीं रहेंगी। जो दूसरे धर्म वाली आत्माएं हैं वो तो कोई भी नहीं रहेंगी, सिर्फ हम ही भारत में रहेंगे। बाप बच्चों को बैठ सिखलाते हैं बुद्धि में क्या क्या रहना चाहिए। यहाँ तुम संगम युग पर बैठे हो तो खान पान भी शुद्ध पवित्र जरूर चाहिए। आत्मा का भोजन कैसा है, शरीर का भोजन कैसा है, पूरा अटेंशन हो। क्या खा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, हाँ तो चेक करना है। सब बाबा कहते हैं शुद्ध पवित्र होना चाहिए। जानते हो हम भविष्य में सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं। यह महिमा शरीरधारी आत्माओं की है, सिर्फ आत्मा की महिमा तो नहीं है। हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना है जो यहाँ आकर बजाती है। तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है, हमको इन जैसा बनना है। बाप का फरमान है बच्चे पवित्र बनो। पूछेंगे कैसे पवित्र रहें?
क्योंकि माया के तूफान बहुत आते हैं। बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है, उनको कैसे छोड़ें। बच्चों की बुद्धि तो चलती है ना। देखो, संकल्प चलते हैं, मन भागता है, तो बच्चों की बुद्धि चलती तो है ना। बाबा कहते हैं और कोई की बुद्धि नहीं चलती। बाप टीचर गुरु भी तुमको मिला है, यह भी तुम जानते हो। ऊंच ते ऊंच भगवान है, वह बाप टीचर ज्ञान का सागर भी है। बाप आए हैं हम आत्माओं को साथ ले जाने लिए। सतयुग में बहुत थोड़े देवी देवता रहते हैं। यह बातें तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं होगी। तुम्हारी बुद्धि में है कि विनाश के बाद हम ही थोड़े होंगे। कौन बचेगा विनाश के बाद? बाबा कहते पता है ना। और इतने सब धर्म खंड आदि नहीं होंगे, हम ही विश्व के मालिक होंगे। हमारा ही एक राज्य होगा, बहुत सुख का राज्य होगा। बाकी उसमें वैरायटी पद वाले होंगे। हमारा क्या पद होगा? हम कितनी रूहानी सेवा करते हैं? बाप भी पूछते हैं। ऐसे नहीं, बाबा अंतर्यामी है। ये नहीं कि बाबा तो देख रहे हैं, बाबा को पता है। बाबा कहते हैं नहीं बताओ। बच्चे हर एक खुद समझ सकते हैं हम क्या कर रहे हैं। जरूर समझते होंगे। पहले नंबर में तो सेवा या दादा ही कर रहे हैं श्रीमत पर। ब्रह्मा बाबा देखो, तन मन धन संपूर्ण समर्पण, दो नंबर 1 सेवाधारी। घड़ी घड़ी बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान छोड़ो। आत्मा कितना समय समझते हैं, यह पक्का करना है। हम आत्मा हैं, बाप को याद करना है। इनसे ही बेड़ा पार होता है। याद करते करते पुरानी दुनिया से नई दुनिया में चले जाएंगे। अभी बाकी थोड़ा समय है, फिर हम अपने सुखधाम में चले जाएंगे। मुख्य रूहानी सेवा है सबको बाप का परिचय देना। मुख्य रूहानी सेवा क्या है? सबको बाप का परिचय देना। यह है सबसे सहज बात। स्थूल सर्विस करने में, भोजन बनाने में, भोजन खाने में भी मेहनत लगती है। भोजन खाने में कैसी मेहनत है? बाबा को याद करके खाना, बाबा के साथ खाना। पूरे भोजन के दौरान बाबा को साथ रखना, याद करना, इसमें मेहनत है। इसमें तो मेहनत की कोई बात नहीं। बाबा कहते हैं क्या मेहनत है? कुछ नहीं, सिर्फ अपने को आत्मा समझना है। आत्मा अविनाशी, शरीर विनाशी है। आत्मा ही सारा पाठ बजाती है। यह शिक्षा बाप एक ही बार आकर देते हैं, जबकि विनाश का समय होता है। नई दुनिया है ही देवी देवताओं की, उसमें जरूर जाना है। बाकी सारी दुनिया को शांति धाम जाना है। यह पुरानी दुनिया रहेगी नहीं। तुम नई दुनिया में होंगे तो पुरानी दुनिया की याद होगी। नए घर में जब चले जाते हैं, पुराने घर की याद आती है? कुछ भी नहीं। तुम स्वर्ग में ही होंगे, राज्य करते होंगे। बाबा कहते हैं कुछ भी नहीं, तुम स्वर्ग में ही होंगे, राज्य करते होंगे। यह बुद्धि में रहने से खुशी होती है। स्वर्ग को अनेक नाम दिए जाते हैं, नरक को भी अनेक नाम दिए हुए हैं। पाप आत्माओं की दुनिया, हेल, दुख धाम। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप एक ही है। हम उनके सिके लधे बच्चे हैं, तो ऐसे बाप से लव भी बहुत होना चाहिए। बाप का भी बहुत लव है बच्चों में, जो बहुत सेवा करते हैं, कांटों को फूल बनाते हैं। मनुष्य से देवता बनना है ना। बाप खुद नहीं बनते हैं, हमको बनाने आए हैं, तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग में हम कौन सा पद पाएंगे? हम क्या सेवा करते हैं? घर में नौकर चाकर हैं, उनको भी पहचान देनी चाहिए। हमारे संबंध संपर्क में जो कोई भी आता है, बाबा कहते हैं सबको पहचान दो, सबको बताओ। जो खुद कनेक्शन में आते हैं उनको शिक्षा देनी चाहिए। सबकी सेवा करनी है ना, अबलाओं की, गरीबों की, भीलनियों की। गरीब तो बहुत हैं, वह सुधर जाएंगे, कोई पाप आदि नहीं करेंगे। नहीं तो पाप कर्म करते रहेंगे।
समझ नहीं, ज्ञान नहीं, तो फिर गलत कर्म करते हैं ना। देखते हो झूठ चोरी भी कितनी है, नौकर लोग भी चोरी कर लेते हैं। नहीं तो घर में बच्चे हैं, ताला क्यों लगाएं। परंतु आजकल के बच्चे भी चोर बन पड़ते हैं। कब तिजोरी साफ हो जाए पता ही नहीं। इसलिए देखो आजकल पासवर्ड कोई किसी को बताता ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं कुछ न कुछ छिपा कर उठा लेते हैं। किसको भूख लगती है तो लालच के कारण खा लेते हैं। लोभ वाला जरूर कुछ चोरी कर खाता होगा। यह तो शिव बाबा का भंडारा है, इसमें तो पाई की भी चोरी नहीं करनी चाहिए। ये नहीं कि बाबा का है, भंडारा है, यज्ञ का है तो कुछ भी उठा के खा लिया, नहीं, पूछना है ना पहले। बाबा कहते हैं ब्रह्मा तो ट्रस्टी है, बेहद का बाप भगवान तुम्हारे पास आया है। भगवान के घर में कभी कोई चोरी करता होगा? देखो मंदिरों में भी चोरी हो जाती है। बाबा कहते हैं स्वप्न में भी नहीं। भगवान के घर चोरी करना, बाबा कहते हैं स्वप्न में भी नहीं। तुम जानते हो ऊंच से ऊंच है शिव भगवान, उनके हम बच्चे हैं, तो हमको दैवी कर्म करने चाहिए। तुम चोरी करने वालों को भी जेल में जाकर ज्ञान देते हो, है ना। देखो दीदी लोग जाती हैं जेल में, कितनी सेवा होती है। यहाँ क्या चोरी करेंगे? यज्ञ में क्या चोरी करते हैं? कभी आम उठाया, कोई चीज़ उठाकर खाई, यह भी चोरी है ना। टोली खा लिए, कोई फल ले लिया। कोई भी चीज़ बगैर पूछे उठानी नहीं चाहिए, हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। शिव बाबा हमारा बाप है, वह सुनते हैं, देखते हैं, पूछते हैं बच्चों में कोई अवगुण तो नहीं है। अगर कोई अवगुण है तो सुना दो, दान में दे दो। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। अपवित्रता डाल दो, अपने अवगुण डाल दो, यही चाहिए बाबा को। दान कर दो। दान में देकर फिर कोई अवज्ञा करेंगे तो बहुत सजाएं खाएंगे। दे दिया मना दे दिया। चोरी की आदत बहुत बुरी होती है। समझो कोई साइकिल उठाते हैं, पकड़े जाते हैं। कोई दुकान में गए, बिस्किट का डब्बा छिपा लिया, या कोई छोटी छोटी चीज़ें छिपा लेते हैं। ये एक आदत बन जाती है, बीमारी है ना। चोरी की भावना से नहीं पहले, लेकिन आदत है। किसी को बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, कोई चीज़ उठा लिया, रख लिया। देखो ये भी बीमारी है, मानसिक बीमारी है। तो दुकान वाले बड़ी संभाल रखते हैं, इसलिए देखो आजकल हर जगह सीसीटीवी कैमरा है, तो भी चोरियां करते हैं। तो दुकान वाले बड़ी संभाल रखते हैं। तो यह भी बहुत बड़ी गवर्नमेंट है, पांडव गवर्नमेंट अपना दैवी राज्य स्थापन कर रही है। और बाबा का कैमरा तो बहुत स्ट्रांग है। बाप कहते हैं मैं तो राज्य नहीं करता, तुम पांडव ही राज्य करते हो। उन्होंने फिर पांडवपति श्री कृष्ण को कह दिया है। पांडव पिता कौन है तुम जानते हो, सामने बैठे हैं, हर एक अंदर में समझ सकते हैं हम बाबा की क्या सेवा करते हैं। बाबा हमको विश्व की बादशाही दे, खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। कितनी निष्काम सेवा करते हैं, सब सुखी और शांत हो जाते हैं। वह तो सिर्फ कहते हैं विश्व में शांति हो, शांति की प्राइज देते रहते हैं, नोबेल पुरस्कार तक देते हैं। यहाँ तुम बच्चे जानते हो हमको तो बहुत भारी प्राइज मिलती है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनको बड़ी प्राइज मिलती है। स्वर्ग में ऊंचा पद, इससे ऊंची प्राइज क्या होगी। ऊंच से ऊंच सेवा है बाप का परिचय देना। यह तो कोई भी कर सकते हैं। बच्चों को यह बनना है, देवता बनना है, तो सेवा भी करनी चाहिए ना। इनको देखो, यह भी लौकिक परिवार वाला था ना, इनसे बाबा ने कराया, ब्रह्मा बाबा से कराया। देखो उस समय कितने परिवार के परिवार समर्पित हुए। तो इनमें प्रवेश कर इनको भी कहते हैं, तो तुमको भी कहते हैं कि यह करो। हमको कैसे कहेंगे, हमारे में प्रवेश होकर कराते हैं। करण करावनहार है ना। बैठे बैठे कहा यह छोड़ो, यह तो छी दुनिया है, चलो बैकुंठ। जैसे इशारा मिला और दादा लेखराज जी ने देखो सब कुछ समर्पित कर दिया। ब्रह्मा बाबा ने तुरंत छोड़ दिया। बाबा ने कहा और उन्होंने किया, माना किया, बन गए वैसे ही, इसीलिए नंबर 1। तो बैठे बैठे कहा यह छोड़ो, यह तो छी दुनिया है, चलो बैकुंठ।
अब वैकुंठ का मालिक बनना है। अलिफ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, मिला तार अलिफ को हुआ रेल का राही। बैठ गए वैकुंठ जाने वाली रेल में, वैकुंठ जाने वाली नैया में, वैकुंठ जाने वाले स्टीमर पे। तो बाबा कहते हैं अब वैकुंठ का मालिक बनना है, बस वैराग्य आ गया। सब समझते थे इनको क्या हुआ है, कुछ सालों से परिवर्तन देख रहे थे ना। इतना अच्छा जबरदस्त फायदे वाला व्यापारी यह क्या करते हैं, छोड़ दिया हीरो का व्यापार। और देखो बाबा असली जौहरी शिव बाबा, चुन लिया उन्होंने कोहिनूर। और दादा लेखराज जी ने छोड़ दिया, सब पत्थर लगने लग गए उनको, ये हीरे क्या है, पत्थर हैं। अब तो असली कमाई करूँगा, ज्ञान रत्न जमा करने हैं, ज्ञान रत्नों में खेलना है। तो सबको आश्चर्य हुआ कि इतना अच्छा जबरदस्त फायदे वाला व्यापारी यह क्या करते हैं। पता थोड़ी था कि यह क्या जाकर करेंगे। छोड़ना कोई बड़ी बात थोड़ी है, बस सब कुछ त्याग दिया। बाबा कहते छोड़ना कोई बड़ी बात थोड़ी है, आसान है छोड़ना, छूटता है। लेकिन देखो कर दिखाया बाबा ने। तो बस सब कुछ त्याग दिया और सबको भी त्याग कराया, औरों को भी कराया, किया और किया, वैसा बंद करके दिखाया तो औरों को भी प्रेरणा मिली ना। तो बच्ची को भी त्याग कराया, छोटे छोटे बच्चे देखो कितना त्याग किया सबने। अब यह रूहानी सेवा करनी है, सबको पवित्र बनाना है। सब कहते थे हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं, नाम माता का लेते थे, ओम राधे के पास ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। मम्मा करती थी ना ओम की ध्वनि, ओम राधे। तो किसने यह युक्ति रची? शिव बाबा ने इनमें प्रवेश कर कितनी अच्छी युक्ति रची। ब्रह्मा बाबा के पास सत्संग में जाएं तो कई परिवार वाले रोकते थे, लेकिन मम्मा थी ओम राधे के सत्संग में जा रहे हैं तो देखो छूट मिल जाती थी थोड़ी। तो शिव बाबा ने इनमें प्रवेश कर कितनी अच्छी युक्ति रची। जो कोई आएगा ज्ञान अमृत पिएगा, यह भी गायन है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। अमृत मिलेगा विष मिलेगा, क्या चूज करेंगे? विष छोड़ ज्ञान अमृत पीकर पावन देवता बनना है। शुरू में यह बात थी, कोई भी आता था तो उनको कहते थे पावन बनो, अमृत पीना है तो विष को छोड़ देना है, पावन वैकुंठ का मालिक बनना है तो एक को ही याद करना है। तो जरूर झगड़ा चलेगा ना, पवित्रता के पॉइंट को लेकर तो कितने झगड़े हंगामे हुए। शुरू की खिटपिट अभी तक चलती आई है, अभी भी है परिवारों में खिटपिट। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग कहानी है। देखो बाबा कहते हैं कि अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। जितना तुम बहुत पक्के होते जाएंगे फिर समझेंगे पवित्रता तो अच्छी है। तो पवित्र रहकर खुद अनुभव होता है ना, सुख का, शांति का, सुकून का, चैन का, बंधन मुक्त होने का। तो फिर पवित्र रहेंगे तभी अनुभव होगा ना। बाबा कहते हैं उनके लिए ही पुकारते हैं, बाबा आकर हमको पावन बनाओ। पहले तुम्हारे भी कैरेक्टर क्या थे, कैसा चरित्र था, अभी क्या बन रहे हो? आगे तो देवताओं के आगे जाकर कहते थे हम पापी हैं, अब ऐसे नहीं कहेंगे क्योंकि तुम जानते हो हम अभी यह बन रहे हैं। बच्चों को अपने से पूछना चाहिए हम कहाँ तक सेवा करते हैं। आज का मुख्य सब्जेक्ट सेवा है ना, तो बाबा कहते हैं चेक करो कहाँ तक सेवा करते हैं। जैसे भंडारी है, तुम्हारे लिए कितनी सेवा करती है, कितना उनका पुण्य बनता है। भोली दादी देखो हमेशा किचन में ही रहती थी, बाबा मिलन होता था तो भी वो नहीं आती थी बाबा मिलन में, बाबा उनसे मिलने जाते थे। तो कितनी सेवा करती, रात रात तक भी कितनों का ध्यान रखती थी। लेट भी कोई आता था सबको उनकी पसंद का भोजन बना के देती थी। तो कितनी सेवा है, कितना उनका पुण्य बनता है। बहुतों की सेवा करती है तो सबकी आशीर्वाद उन पर आती है, बहुत महिमा लिखते हैं। भंडारी की तो कमाल है, कितना प्रबंध रखती है। यह तो हुई स्थूल सर्विस, सूक्ष्म भी करनी चाहिए मनसा सेवा। बच्चे कहते हैं बाबा यह 5 भूत बड़े तीखे हैं जो याद में रहने नहीं देते हैं,
बाबा कहते हैं, बच्चे शिव बाबा को याद कर भोजन बनाओ। एक शिव बाबा के सिवाय और कोई है नहीं, वही सहायता करते हैं। गायन भी है ना, शरण पड़ी मैं तेरे। तो सतयुग में थोड़ी ऐसे कहेंगे। अभी तुम शरण में आए हो। कोई को भूत लगते हैं तो बहुत पीड़ित करते हैं, वह अशुद्ध सोल आती है। तुम्हारे को कितने भूत लगे हुए हैं। कोई आत्मा किसी में प्रवेश करे वो तो अलग बात, लेकिन खुद के ही अंदर के भूत, खुद के ही विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो यह भूत तुम्हारे को बहुत पीड़ित करते हैं। वह अशुद्ध सोल तो कोई कोई को तंग करती है। तुमको पता है यह 5 भूत तो 2500 वर्ष से चलते आ रहे हैं। तुम कितने तंग हो पड़े हो। इन 5 भूतों ने कंगाल बना दिया है। तो मास्टर भूतनाथ बनना है हमें। देखो 5 भूतों ने कंगाल बना दिया, तो अब मास्टर भूतनाथ बनकर माला माल बनना है। देह अभिमान का भूत है नंबर 1। काम का भी बड़ा भूत है। उन्होंने तुमको कितना सताया है, यह भी बाप ने बतलाया है। कल्प कल्प तुमको यह भूत लगते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सबको भूत लगा हुआ है। तो इसे भूतों की दुनिया कहेंगे। भूतों की दुनिया में रह रहे हैं, भूत हैं। बाबा कहते हैं चाहे राजा रानी प्रजा, कोई भी तबके का हो, कोई भी आत्मा हो, सब भूत से ग्रस्त हैं, पतित हैं, भूतों की दुनिया है। रावण राज्य माना आसुरी राज्य। सतयुग त्रेता में भूत होते नहीं। एक भूत भी कितना तंग कर देता है, इनका किसको पता नहीं है। 5 विकारों रूपी रावण का भूत है, जिससे बाप आकर छुड़ाते हैं। इसीलिए बाबा को देखो भूतनाथ कहते हैं। तुम्हारे में भी कोई कोई सेंसिबल हैं, जिनकी बुद्धि में बैठता है। इस जन्म में तो ऐसा कोई काम नहीं करना है। चोरी की, देह अभिमान आया तो रिजल्ट क्या होगी, पद भ्रष्ट हो जाएगा। कुछ न कुछ उठा लेते हैं। कहते हैं कख का चोर सो लख का चोर। छोटी छोटी चोरी करते, फिर एक दिन लाखों की चोरी, कौड़ी से एकदम लाखों के चोर बन जाते हैं। बड़ा हाथ मारते हैं, फिर बड़ी सजा। यज्ञ में तो ऐसा काम कभी नहीं करना है। आदत पड़ जाती है तो फिर कभी छूटती नहीं है। एक छोटी सी पेंसिल चुराई और उसके बाद देखो इतनी बड़ी चोरी की, ऐसे ऐसे कर्म किए कि सजाए मौत मिली, तो माँ का कान काट लिया, है ना। तो बाबा कहते हैं आदत पड़ जाती है तो फिर कभी छूटती नहीं है। कितना माथा मारते हैं। तो हमें तो समझ आ गई है ना, तो कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है। अपने अंदर जो भी कमी कमजोरी है सबको पता है, सच्चाई से बाबा को बताना है, माफ़ी मांगनी है, युक्ति लेनी है, सुधारना है, प्रतिज्ञा करनी है, दोबारा कभी भी नहीं दोहराना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, स्थूल सेवा के साथ साथ सूक्ष्म और मूल सेवा भी करनी है। सबको बाप का परिचय देना, आत्माओं का कल्याण करना, याद की यात्रा में रहना, यह है सच्ची सेवा। इसी सेवा में बिजी रहना है, अपना समय वेस्ट नहीं करना है। दूसरा, सेंसिबल बन 5 विकारों रूपी भूतों पर विजय प्राप्त करनी है। चोरी व झूठ बोलने की आदत निकाल देनी है। दान में दी हुई चीज वापस नहीं लेनी है। वरदान, शरीर की व्याधियों के चिंतन से मुक्त, ज्ञान चिंतन व स्वचिंतन करने वाले शुभ चिंतक भव। शरीर की व्याधियों के चिंतन से मुक्त, ज्ञान चिंतन व स्वचिंतन करने वाले शुभ चिंतक भव। कोई छोटा मोटा रोग होता है, उसका कितना वर्णन करते हैं, कितना सोचते हैं। तो बाबा कहते हैं व्याधियों का चिंतन नहीं करना है। ज्ञान चिंतन, आत्मचिंतन, स्वचिंतन, परमात्म चिंतन, है ना, शुभ चिंतन करना है। बाबा समझाते, एक है शरीर की व्याधि आना, एक है व्याधि में हिल जाना। अब शरीर है तो रोग तो आते ही रहेंगे,
बाबा कहते एक तो व्याधि आती है लेकिन उसमें हिल जाना, व्याधि आना यह तो भावी है, लेकिन श्रेष्ठ स्थिति का हिल जाना यह बंधन युक्त की निशानी है। बाबा कहते हैं व्याधि आएगी ये तो भावी है, लेकिन श्रेष्ठ स्थिति का हिल जाना यह बंधन युक्त की निशानी है कि देह के प्रति कितना आकर्षण है। जो शरीर की व्याधि के चिंतन से मुक्त रह स्वचिंतन ज्ञान चिंतन करते हैं वही शुभ चिंतक हैं। बार बार शरीर की बीमारी के बारे में सोचना, वर्णन करना, इसको बताना उसको बताना, माना कि देह से उपराम हुए ही नहीं है। प्रकृति का चिंतन ज्यादा करने से चिंता का रूप हो जाता है। ये 5 तत्वों से बना शरीर है, प्रकृति है ना, तो बार बार इसके बारे में सोचना, बाबा कहते हैं ये चिंता का रूप बन जाता है। इस बंधन से मुक्त होना, इसको ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। इस बंधन से मुक्त होना, इसको ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। देखा ना सीनियर्स को, दादियों को देखा, कभी अपनी बीमारी के बारे में बात किया उन्होंने? कभी भी नहीं। बल्कि हॉस्पिटल जाते तो कितनी सेवा हो जाती। बाबा ने बताया ना, कोई भी रोग आता है, रेस्ट करते हैं तो ये खुद को चेक करने के लिए अच्छा समय मिलता है, थोड़ा ब्रेक मिलता है, सेवा कर सकते हैं, मनसा सेवा कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, बजाय इसके कि इसको बताएं उसको बताएं। तो ये वर्णन के बंधन से मुक्त होना है, तब कहा जाएगा कर्मातीत। स्लोगन है, स्नेह की शक्ति समस्या रूपी पहाड़ को पानी जैसा हल्का बना देती है। स्नेह की शक्ति समस्या रूपी पहाड़ को पानी जैसा हल्का बना देती है। बाबा से स्नेह है और बाबा के स्नेह का अनुभव करते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्या जो है वो छोटी लगती है, भारी से भारी समस्या हल्की लगती है, क्योंकि स्नेह के सागर में समा जाते हैं। तो ये थी आज की मुरली। क्या करना है? मूल सेवा, स्थूल सेवा करना है, कर्मणा सेवा, सूक्ष्म सेवा, मनसा सेवा, और मूल सेवा क्या है? याद की यात्रा, याद करते रहना है और औरों को भी याद दिलाना है, बाप का परिचय देना है। दूसरा, अमृत और विष का अंतर अब हमें पता चल गया है, तो अमृत पान ही करना है। तीसरा, झूठ, चोरी आदि ये सब जो भी गंदी आदत है, कुछ भी उठा के खा लेना, ये सब नहीं करना है। चौथा, ज्ञान चिंतन, स्वचिंतन, परमात्मा चिंतन, शुभ चिंतन करना है, व्याधि का चिंतन नहीं। और पांचवा, स्नेह की शक्ति जमा करनी है ताकि हम समस्या मुक्त हो जाएं। समस्या तो आएगी लेकिन समस्या लगेगी नहीं, पहाड़ नहीं, पानी जैसी हल्की, आई और चली गई। ओम शांति। माता पिता है, बंधु सखा वो, सबका सद्गुरु साथी है। जिस आत्मा को साथ मिला वो देवात्मा बन जाती है। गीता ज्ञान का दाता वो दैवी सृष्टि सजाएगा। आत्म जागृति का संदेशा घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा। योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो। शिव पिता का सत्य ज्ञान एक दुनिया नहीं लाएगा, एक दुनिया नहीं लाएगा। आत्म जागृति का संदेशा घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा। योगी बनो, पवित्र